जैसा कि आपको पता है कि अभी प्रीलिम्स का डेट काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है और आप जानते हैं कि आपके प्रीलिम्स के लिए आपको कोई ऐसा मटेरियल का नीड होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ हो, जिसका कंटेंट पॉइंट टू पॉइंट हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें उड़ान सीरीज़ की, तो वो आपको यही सब प्रोवाइड कराता है। पीडब्ल्यू की तरफ से इनको पब्लिश किया जाता है। 4-5 सालों से ये रेगुलरली बेसिस पे हर साल पे पब्लिश हो रही हैं, तो 26 का जो हमारे पास अभी लेटेस्ट वर्ज़न है वो यही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी इनको परचेज़ करके पढ़ा था प्रीलिम्स के टाइम पे एंड उसका भी प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा गया था, इवन उसका प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया था। देन आई जस्ट फॉलोड हिम, मैंने उससे फिर पूछा क्योंकि मुझे भी अभी प्रीलिम्स देना है। उसने मुझे सजेस्ट किया कि राजेश बुक स्टोर से उसने इनको परचेज़ किया था बिकॉज़ क्वालिटी वहाँ का काफ़ी अच्छा होता है। देन आई ऑल्सो कॉल्ड देम और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से इनको परचेज़ किया। एंड देन फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ सजेस्ट किया जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं। अब यहाँ पे हम एक-एक करके ये बुकलेट्स को देख लेते हैं कि आखिर इनमें और क्या-क्या खास बात है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर शेयर किया गया है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी एक-एक करके ये बुक्स को हम देखते हुए चलते हैं, इनका क्वालिटी और कंटेंट कैसा है। यहाँ पे आपको टोटल 11 बुकलेट्स देखने के लिए मिलती हैं, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहला जो आपका बुकलेट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पेज, तो ये आपका प्रॉपर हो जाता है साइंस एंड टेक का। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीफेस में देखने के लिए मिल जाएगा ओनली आईएएस के बारे में जो भी चीज़ें हैं, पीडब्ल्यू जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपको बुक फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, व्हाटएवर इन द बुक वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली आपका इंडेक्स हो जाता है जहाँ पे आपका ये टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज आपको डिवीजन करके दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका पहला जो टॉपिक है वो जनरल फिजिक्स एंड एवरीडे केमिस्ट्री हो जाता है। उसके बाद जो भी आप इसमें पढ़ेंगे इट इज मेंशन्ड हियर। इसके बाद एक बार इसको देख लेते हैं, इसका आप एक बार कंटेंट देख लीजिए। ये देखो, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे क्या होता है कि आपको प्रिसाइज होना पड़ता है चीज़ों में, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं पढ़ना होता है एंड स्पेशली कुछ ही सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली जीएस में देखो आपके सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आपको बेसिकली पूरा मैं बोलूँगी कि आपको एकदम डेप्थ में जाकर के पढ़ना होता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में आपका मैकेनिक्स करके स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, बेसिकली जो बेस होता है कोई भी मैकेनिक्स का वो आपको दिया गया है यहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। उसके बाद आपको चीजें एलाबोरेट करके दी गई हैं। यहाँ पे आपको ये भी मेंशन किया गया है कि जैसे ये वाला आपका टॉपिक हो गया मोमेंटम। अब मोमेंटम से यहाँ पे यूपीएससी 1997 और 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी अलग से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बुक ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड आई थिंक, क्योंकि आपने अभी तक कंप्लीट कर ली होंगी स्टैंडर्ड बुक्स एंड आपके एनसीईआरटीज, तो आपको भी रिवीजन का नीड है। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो फिर आप खुद ही उन चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे साथ ही साथ। यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब देखने के लिए मिल जाएगा आपको, तीनों सब्जेक्ट्स। बेसिकली ये 10 तक होता है, लेकिन आपने 10 तक पढ़ा हुआ भी होता है, लेकिन जो एडिशनल चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे नहीं होती, वो यहाँ पे आपको ध्यान से देखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे पीडब्ल्यू प्लस, यहाँ पे ये जो प्लस वाला जो आपको ब्रैकेट देखने के लिए मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए। तो ये आपका साइंस एंड टेक का बुक हो जाता है। उसके बाद बात करें एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पे चलते हैं, अब एनवायरनमेंट की देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये इसका आपका इंडेक्स हो जाता है। इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है बुक का, अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वालिटी बहुत अच्छी है और इवन कंटेंट भी बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे आपका बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशंस पहले प्रोवाइड की गई हैं। अभी हर बुक में ना यही चलेगा कि बेसिकली आपको बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि चीज़ें जब बेसिक से क्लियर होंगी तभी आप जाकर के फाउंडेशन पे पहुँच पाएँगे। यहाँ पे आपके प्रिंसिपल्स दे दिए जाते हैं। इस तरीके से इसमें पूरा एनवायरनमेंट कवर किया गया है, बट एनवायरनमेंट के लिए अगेन आई एम सजेस्टिंग यू कि आप करंट अफेयर्स पे भी फोकस करें, क्योंकि ऑलमोस्ट जो प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट हो गया या फिर आपको पॉलिटी हो गया और आपका आईआर हो गया, स्पेशली आईआर वैसे नहीं आता प्रीलिम्स में, तो वो आपका मेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। तो इन सब में ना आपको करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा नीड होता है, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, स्पेशली एनवायरनमेंट पे अगर आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो वो आपका हो जाता है इकोनॉमिक्स। अगेन बजट वगैरह देखकर जाइएगा क्योंकि वो ज़रूरी होता है इसमें। ये इसका आपका यहाँ पे हो जाता है आपका इंडेक्स, उसके बाद ये आपका कंटेंट हो जाता है। फिर ये आपका हो जाएगा पॉलिटी। पॉलिटी में भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें करंट अफेयर्स ऐसे तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी जैसे पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यू अभी चल रहा होगा करंट में, तो उसका प्रोसेस हो गया, उससे क्या रिलेटेड आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें आपसे पॉलिटी में पूछी जाती हैं। ये देखिए, अभी आपको हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ये आपका ज्योग्राफी हो जाता है। ज्योग्राफी में मैपिंग का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये हो जाता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडियन ज्योग्राफी आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको फोकस कीजिएगा। ये आर्ट एंड कल्चर हो जाता है आपका। आर्ट एंड कल्चर को आप मिक्स करके पढ़िएगा हिस्ट्री से, देन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उसके बाद ये आपका मॉडर्न इंडिया हो जाता है। मॉडर्न इंडिया से प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न इंडिया इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री के, तो मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना
एज़ कम्पेयर टू एंशिएंट, ये आपका हो जाता है मीडिएवल इंडिया। इसके बाद ये हो जाएगा आपका एंशिएंट इंडिया और इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा सीसेट जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वालिफाइंग इन नेचर है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेशक क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पे एक बार हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सेक्शन ए में मिल जाएगा क्यूए का पार्ट मिल जाएगा और लास्ट में आपको लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट मिल जाएगा और उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा सीसेट कंप्लीट हो जाता है। सीसेट में मैं आपको रेफर करूँगी कि आप बेसिकली जब आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आप इसका जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट होगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये जितनी भी बुकलेट्स हैं आपके प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से कवर करा देती हैं और अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके इस पर एक नंबर शेयर किया गया है, वहाँ पे जाकर के बात कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस तो आप पूछ भी सकते हैं और अगर आपको परचेज़ करना है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।